आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मरकज के खिलाफ हम ख्याल जमातों के इत्तेहाद की वजीर आला केसीआर की कोशिशें जारी। बिहार में वजीर आला नीतीश कुमार और आरजेडी सरबराह से की मुलाकात। कहा, झूठ की सियासत करने वाली हुकूमत के खात्मे के लिए मुत्तहिदा कोशिशें हैं जरूरी। वादी गुलवान में शहीद हिंदुस्तानी फौजियों की केसीआर ने की इमदाद। पटना में सोगवार खानदानों के हवाले किए रकमी चेक्स। सेकुलर पार्टी के तौर पर टीआरएस और सेकुलर लीडर के लिए केसीआर मुल्क भर में मिसाली। टीआरएस में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वजीर आला केसीआर की क़यादत टीआरएस हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए कोशा। महबूबनगर में गणेश भवन की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना में गणेश चतुर्थी तकारीब का रिवायती जोश खरोश से आगाज। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, मेयर विजय लक्ष्मी ने शहर के खैरताबाद गणेश का किया मुआयना। माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए मिट्टी से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाए। हनमकुंडा में मंदिर के दर्शन के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। श्रीसालम प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव का सिलसिला जारी। तेज बहाव पर हुक्काम ने प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी का किया इखराज। और हयातियाती तनों के तहफ्फुज़ और आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक मरकजी काबीना की मंजूरी। वजीर आजम मोदी की सदारत में हिंद नेपाल के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। और अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम ख्याल जमातों के इत्तेहाद को इकट्ठा करने के अपने ताजा तरीन इक़दाम में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और उनके नायब तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात की। मिस्टर राव फेडरल हैट पहने तस्वीरें खिंचवाई। उनका बिहार के हम मनसब और राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह यादव ने फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल किया। तीनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासत पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के वजीर आला का दौरा खास अहमियत का हामिल है क्योंकि यह बीजेपी के साबिक खलीफ नीतीश कुमार के हुक्मरान जमात से दस्तबरदार होने और बिहार में हुकूमत बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ इत्तेहाद की फौरन बात सामने आया है। केसीआर ने इससे पहले भी नीतीश कुमार और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव दोनों को अपने कौमी दौरे से मुतालिक बिहार के दौरे के मंसूबे से वाकिफ करवाया था ताकि एक काबिल अमल गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी महाज को मजबूत किया जा सके। बीजेपी के उस वक्त के हलीफ नीतीश कुमार के साथ उनकी तयशुदा मुलाकात ने उलझन पैदा कर दी है क्योंकि अगले लोकसभा इंतखाबात से कबल तेलंगाना के वजीर आला बीजेपी को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। उन्होंने अपनी अवामी तकरीरों में वजीर आजम और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। 2 दिन पहले एक जलसे आम में केसीआर ने मरकज की एनडीए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लोगों को 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाने का अहद लेना चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे बिहार के मौके पर वादी गुलवान में मरने वाले हिंदुस्तानी फौजियों और सिकंदराबाद में आतिशज़दगी के हादसे में जान गंवाने वाले बिहार के मजदूरों के अहले खाना को माली इमदाद दी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने पटना में सोगवार खानदानों को चेक्स हवाले किए। खुसूसी परवाज के जरिए पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वज़ीर आला केसीआर का हर बड़े जंक्शन पर उनके मद्दाहों ने फ्लेक्सी बैनर्स के साथ इस्तकबाल किया। बिहार के वज़ीर आला के दफ्तर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाज़ शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश करने और चेक्स के हवाले करने के बाद वज़ीर आला केसीआर ने बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वो उन जवानों को माली इमदाद देना चाहते हैं जिन्होंने वादी गुलवान में अपनी जानें गंवाई। हम शहीदों को वापस नहीं ला सकते, हम उनके खानदानों की मदद करना चाहते थे और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजियों को यह पैगाम देना चाहते थे कि कौम उनके साथ खड़ी है। बिहार के कारकुनों को तेलंगाना के ग्रोथ पार्टनर करार देते हुए, जो कि हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र रियासत है, वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बिहार के मजदूरों का खुसूसी तौर पर एहतराम करती है और उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहती है। चुनांचे तेलंगाना हुकूमत ने सोगवार खानदानों की मदद के लिए सिकंदराबाद
बाद में हादसे में हलाक होने वाले मजदूरों को भी माली इमदाद देने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि मैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खानदानों को माली इमदाद फराहम करने के अच्छे मकसद के लिए ताउन किया। कोविड-19 बहरान के दौरान जब मरकज बिहार के कारकुनों को उनके आबाई मकाम पर वापस भेजने के लिए नक्ल हमल का बंदोबस्त करने में नाकाम रहा, उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत ने महाजिर मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर ले जाने के लिए 150 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया। मैं गोदावरी की सरजमीन से गंगा की सरजमीन पर आया हूं। दोनों दरिया अजीम तहजीबों की जाए पैदाइश है। बिहार से जब भी कोई इनकलाब शुरू हुआ उससे मुल्क में अमन आया। बिहार एक मुकद्दस सरजमीन है जिसमें तारीखी नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसने 5वीं से 13वीं सदी तक दुनिया में मुल्क की छवि को बढ़ाया। मैं ऐसी सरजमीन का दौरा करके खुश हूं। वजीर आला ने सिकंदराबाद टिम्पर डिपो में हालिया आतिशज़दगी के हादसे में हलाक होने वाले बिहार के 12 मजदूरों के खानदानों को फीकस 5 लाख रुपए के नकद चेक सवाले किए। इसी तरह फौजियों के लवाकिन को 10 लाख रुपए के नकद चेक्स दिए गए। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रैतु बंधु समिति के सदर एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, एमएलसी एस मधुसूदन चारी, टीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रावण कुमार रेड्डी, करीमनगर के साबिक मेयर रविंदर सिंह, कौमी किसान यूनियन के कायदीन और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी हुकूमत झूठ की सियासत पर अमल कर रही है। ऐसे हालात में हमें इस मुल्क की जमहूरी, सियासी और मुआशी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कमजोर लोगों को डराना जानती है। ताहम उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात से डरने या खौफजदा होने वाले नहीं हैं। केसीआर ने मीडिया पर भी जोर दिया कि वो इन हालात में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मैं एक ऐसे पवित्र जगह बैठ के ये बात कह रहा हूं जहां से लोकनायक जयप्रकाशन जी के एक आवाज पे पूरी देश में क्रांति आई थी, तानाशाही का खात्मा किए थे, रिश्वतखोरी के खिलाफ में लड़ाई लड़े गए थे। ऐसे पवित्र भूमि में आकर कुछ प्रेरणा मिलता है। इसलिए गुजरात से सारे देश के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, राजनीति में जो लोग काम सक्रिय कर रहे हैं, उन सारे लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत ही देश को आगे ले जाएगा। इनके धर्म के वाद पे, कुछ अन्य के वाद पे देश को तोड़ मरोड़ के जो कर रहे हैं, तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। एक बार टूटा देश, एक बार एक विद्वेष, एक है, बहुत बड़ा मुश्किल होगा, देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम संभलने में फिर काफी समय हमें लगेगा। इसीलिए इस खतरा से बचने के लिए हर किसी को आज सोचना चाहिए। इनके जो बहकाव है, झूठे वायदे हैं, झूठी बातें हैं और झूठा तरीका है, एक शर्म करने वाली बात है। भारत लोकतंत्र का मान्यता रखने वाला एक विशेष देश है। हमारा कोई प्रतिष्ठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज कहा जा रहा है खुलेआम, देश को चलाने वाले सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष खुद कहते हैं हम सारे पार्टियों का खात्मा करेंगे, एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी का तानाशाही लाएंगे। कहा तो ऐसा जा रहा है तिरंगा को नहीं उड़ाइएगा, कहा शायद झंडा उड़ाइएगा अपने घरों पर, और वो लोगों का कुछ पकड़ने वाला नहीं है। ये तो देश के साथ गद्दारी हुआ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ गद्दारी हुआ। वो लोग खुलेआम बयान दे जा रहे हैं। क्यों केंद्र सरकार चुप्पी साध रही है? क्या कारण है इसके पीछे? और आज जिस प्रकार के दंगे कराए जा रहे हैं, इस प्रकार के एक सहिष्णुता हमारे देश में बना हुआ था, जिसके प्रति हमारा देश का बड़ा मान्यता था। जो हमारे राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी जी ने अपने आप को नहीं कहा राष्ट्रपिता, सारे देश ने माना है, सर पे लिया है। ऐसे राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है कितने गंदे तरीकों से, और हम सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहां ले जाएगा देश को? क्या हम अपने दादा परदादा का अपमान करेंगे, अपने खानदान का अपमान करेंगे? ये किसी देश में होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहां ले जाएगा भारत को? आगे तफ्ता को हम क्या सिखा रहे हैं? ऐसे भारत किसको चाहिए? और इनके प्रति कोई मतलब कुछ हुआ है, इनका कोई काम है, इनका कोई योगदान है, फलाने सेक्टर में कुछ हुआ है, किसमें सुधार हुआ जी? बातों के सिवाय कोई काम है नहीं। जब ये विपक्ष में थे, गला पाड़ पाड़ के जिन बातों कह रहे थे, जिन बातों का विरोध कर रहे थे, आज वही बात ये अमल कर रहे हैं। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, टोटली।
एलआईसी को क्यों प्राइवेट कर रहे हैं जी? दुनिया का बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, सक्षम कंपनी है, सक्रिय कंपनी है, करोड़ों जनता का इस देश का बहुत प्यारा कंपनी है, उसको क्यों काटा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है? पोर्ट भी बेचते, एयरपोर्ट भी बेचते, रेल भी बेचते, क्या बचेगा देश के लिए? इनका योगदान क्या है? ये बेचने में लगे हुए हैं। आखिर एक ही नारा बचा है, बेचो इंडिया। सब बेच दो, तो भी बेच दो, तो भी प्राइवेट कर दो, फिर क्या बचेगा देश को? बेच बेच के हमें जाना कहां है, पहुंचना कहां है? दुनिया में हमारे क्या जगह रह जाएगा? इसीलिए सारे देशवासियों से हमारा अनुरोध है, हमारा अपील है, और हमसे जो संभव प्रयास होगा, हर संभव प्रयास हम करेंगे। ये कुछ कमजोर लोगों को डराते हैं, विपक्षियों को जिस तरह से सताते हैं, ये सच्चे हरिश्चंद्र के भाई है क्या? आज सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है, ये सारा दुनिया जानता है, सभी को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, हम सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा पार्टी में पूंजी रखने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। घोटाले किए जा रहे हैं। कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं नारा नहीं उठे। प्रधानमंत्री जब श्रीलंका गए, श्रीलंका में साफ बताया, वहां के लोगों ने उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया है कि भाई इन्होंने अपने मित्र को, एक छोटे मोटे शाहूकार को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए श्रीलंका पे दबाव लाया है। वहां के युवा प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ है वहां के रोडों पे, ये सारे दुनिया के सामने है। कितना अपमान होता है देश का, इसका कितना भारी हमको चुकाना पड़ता है। देश का गरिमा, देश का प्रतिष्ठा किस प्रकार खत्म हो रहा है। और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके, जब अमेरिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, इतना गलत कदम है। अमेरिका अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली कितना रॉन्ग स्ट्रेटजी है। और इन्होंने साफ कह दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। ये क्या अहमदाबाद कारपोरेशन इलेक्शन है कि अमेरिका इलेक्शन है? क्या समझ के देश को दांव पर लगा रहे थे? वो आज हारे हुए हैं, दूसरा आके बैठा है। देश के बारे में कुछ ख्याल है जो मन में आए कह दिए। इस प्रकार की नीतियां देश को कहां पर ले जाएंगे, क्या स्थिति देश की बनेगी, इस बात पे सोचना चाहिए। पत्रकार मित्रों से भी मेरा अनुरोध है, आप देश के प्रति जरूर कदम उठाना चाहिए। आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए, देश में चेतना लाना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं है उन तक बात पहुंचाना है। आप हमारे लोकतंत्र का फोर्थ स्टेट है, आपका मान्यता है। मैं बार बार दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी लगना चाहिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपने तेलंगाना हम मनसब केसीआर की गुलवान फौजियों और बिहार के कारकुनों के सोगवार खानदानों के लिए इमदाद की सताइश की। उन्होंने याद दिलाया कि चंद्रशेखर राव मुल्क के वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने अलग रियासत के लिए जद्दोजहद की, उसे हासिल किया और अब उसकी तरक्की का हिस्सा हैं। बिहार हुकूमत ने भी रियासत से ताल्लुक रखने वाले गुलवान फौजियों को माली इमदाद दी, लेकिन हर किसी को इस हकीकत की तारीफ करनी चाहिए कि चंद्रशेखर राव जी ने एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से माली इमदाद फराहम की है, हालांकि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनकी क़ियादत में तेलंगाना ने जो तरक्की की है, खासतौर पर मिशन भगीरथा, काबिल सताइश है। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों और हैदराबाद दुर्घटना में मृतकों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा जी,
बिहार के श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी, यहाँ उपस्थित तेलंगाना विधानसभा के माननीय पूर्व स्पीकर एवं इन दिनों तेलंगाना विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मधुसूदन चारी जी, यहाँ उपस्थित माननीय सदस्य तेलंगाना विधान परिषद श्री पल्ला राजेश्वर रेड्डी जी, महासचिव तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस श्री आर श्रवण कुमार रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव श्री सोमेश कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुभानी जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल बुज्जा जी और तेलंगाना राज्य से आए हुए अन्य सम्मानित अतिथिगण, पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना मृतकों के यहाँ उपस्थित सभी परिजन, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं श्री के चंद्रशेखर राव जी का कि वे बिहार आए हैं और उन्होंने ये खबर दिया था कि हम ये चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि जरूर आप आइए और आज उन्होंने आने का समय निर्धारित किया और आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मुल्क की रियासतें एक दूसरे के दुख दर्द में इसी तरह शरीक होंगी तो यह मुल्क तरक्की कर सकता है। उन्होंने वजीर आला के सीआर की तरफ से फौजी इमदाद को एक अच्छी पहल करार दिया। माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र राम जी, बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुभानी साहब जी, तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार जी, तेलंगाना से आए हुए सभी मुख्यमंत्री जी के साथ सभी अधिकारी, सभी डिग्नेटरीज और हमारे वीर सैनिकों के और जो हैदराबाद में हादसा हुआ था, जो मजदूर भाई, उनके परिजनों के जितने यहाँ परिवार के लोग उपस्थित हैं, परिजन उपस्थित हैं और मीडिया के लोग, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और खास तौर पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी का हम हृदय से बिहार की धरती पर जो लोकतंत्र की जननी है, आज वो यहाँ आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि पूर्व में मुख्य सचिवों ने इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बताया कि गलवान घाटी में जिस प्रकार से हमारे शहीद वीर सैनिक हुए और हैदराबाद में जो हादसा हुआ जहां मजदूरों की जान गई, इसको तहत देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी मिलकर के ये साझा कार्यक्रम किया है। हम आज इस मंच के माध्यम से जो सैनिक हमारे शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और जो हैदराबाद में जो दुर्घटना हुई, जितने श्रमिक जो मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि हम प्रकट करते हैं। और हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारे दोनों सरकार, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सभी परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में
आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो गलवान घाटी में जो भी हादसा हुआ, आज इतना तो स्पष्ट है कि हमारे जो वीर सैनिक आज मजबूती के साथ सीमा पर खड़े हैं, तभी हमारा देश सुरक्षित है। और ये किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि किसी और की वजह से देश जो है हमारा सुरक्षित है। ये केवल आज हमारा देश सुरक्षित है तो केवल और केवल हमारे जो वीर सैनिक जो सरहद पर खड़े रहते हैं दिन रात, चाहे कैसा भी। मुल्क भर में सेक्युलर पार्टी के तौर पर टीआरएस पार्टी और सेक्युलर लीडर के लिए केसीआर मशहूर है। इसलिए दीगर पार्टियों के कारकुनान और कायदीन टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इन ख्यालात का इजहार आसिफ नगर डिवीजन के दर्जनों कारकुनों की टीआरएस पार्टी में शमूलियत के मौके पर किया। टीआरएस कायद और नामपली इंचार्ज आनंद गौड़ और आसिफ नगर हल्के के सीनियर कायद विद्यासागर की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वजीर दाखिला ने पार्टी खंडवा पहनाकर तमाम लोगों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कारकुनान से पूछा गया कि वो किस वजह से टीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं, जिस पर कारकुनों ने जवाब दिया कि टीआरएस पार्टी अवामी पार्टी है जिसमें तमाम तबकात की तरक्की के लिए यकसा रवैया इख्तियार किया जाता है। सभी भाइयों को गणेश फेस्टिवल मुबारक। और आज उसी दिन, खुशी के दिन, खासतौर से ऑनरेबल सीएम साहब का सेकुलरिज्म देखते हुए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे आनंद साहब की सदारत में, विद्यासागर साहब की सदारत में जो सीनियर लीडर्स है, इंचार्ज साहब की, आज मुराद साहब उनके साथ सारे साथियों के साथ टीआरएस पार्टी ज्वाइन करें। उस पार्टी में मैं उनका बहुत दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूँ। यकीनन उनके अल्फाज हैं, हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर लीडर है तो केसीआर साहब। लोग कुछ दिन पहले के हालात देख चुके हैं, किस तरह सेकुलरिज्म का मुजाहरा करते हुए ऑनरेबल सीएम साहब ने यहाँ लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया। यकीनन हम लोग खुश नसीब हैं, हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छे लीडर को नसीब फरमाया हमारी स्टेट के लिए। स्टेट को भी उन्होंने हासिल किया और आज अमन कायम करने में और तरक्की दिलाने में हिंदुस्तान में वाहिद लीडर तो केसीआर साहब। तेलंगाना बनने के बाद 2014 से तेलंगाना के अंदर जिस तरह अमन कायम है, उसे देखकर लोग बहुत मुतासिर होते हैं, क्योंकि पिछले 65 साल में हमेशा फिसादात हुआ करते थे, तरक्की नहीं होती थी। आज अमन भी है और तरक्की बहुत तेजी से हो रही है। आज सारे हिंदुस्तान में लोग गुजरात मॉडल कहते हैं, गुजरात मॉडल हमारे सामने टोटल फेल हो चुका है। आज तेलंगाना मॉडल सारे लोग हिंदुस्तान के नहीं, अदर कंट्रीज के लोग देख रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना का डेवलपमेंट, कोरोना जैसे हालात में भी, जैसे कर्फ्यू जैसे हालात में भी जीएचएमसी की तरफ से जो हमारे डायनेमिक मिनिस्टर केटी रामाराव साहब जो म्यूनसिपल मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से रात रोड डाले जा रहे थे। लोग जब सुबह उठकर दरवाजा खोल रहे हैं तो घर के सामने एक जबरदस्त अच्छी रोड पड़ रही थी। ऐसा काम करने वाली कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। और यहाँ पर बगैर जात पात की किसी भी हर एक को तरक्की के मौके फराहम है। खासतौर से सीएम साहब ने 92 एम्प्लॉइज प्रोवाइड किए। आज सरकारी मुलाजिमतें मिलना बहुत मुश्किल है, लोग वायदे करते हैं, देते नहीं। और हमारे सीएम साहब ने जिस तरह हमेशा भर्ती करते रहे, अभी साल के अंदर 92,000 मुलाजिमतें फराहम किए। और ख़ास बात यह है कि उसमें मुस्लिम भाइयों के लिए जो उर्दू दान लोग हैं, उसमें तेलुगु में भी लिख सकते हैं, इम्तिहान जो हो रहे हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये पहली मरतबा मौका मिला है। यही देखकर सारे स्टेट के नहीं, सारे कंट्री के मुसलमान बहुत खुश हैं। और हमारे स्टेट में जो अमन है और सबके तरक्की के मौके फराहम करने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। ये देखकर हमारे भाइयों ने आज टीआरएस पार्टी में शामिल है, उनका खैर मकदम करता हूँ। और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी दिन ब दिन आनंद साहब की सदारत में और तमाम वहाँ के कायदीन की सदारत में काफ़ी तरक्की कर रही है। यहाँ पर अच्छा काम, उससे जुस्से हम लोग काम करेंगे। केसीआर साहब के जो कारकर्दगी है, हमारे महमूद अली साहब की जो कारकर्दगी है, मुझसे हम बहुत उससे जहमत चाहते हैं। उस चीज से हम इंशाल्लाह हम बहुत तगड़ के काम करेंगे केसीआर साहब के साथ, हम केटीआर साहब के साथ और आपके महमूद अली साहब के साथ, उनकी सदारत में हम काम करेंगे। और आनंद साहब और विद्यासागर साहब, इंशाल्लाह हम इनके तरफ से हम पूरा दिल खोल के काम करेंगे। तमाम मुसलमान हिंदू भाई सबको मिल गए।
वज़ीर सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर में पहला गणेश भवन शुरू करने पर उन्हें काफी मसरत हुई। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर टाउन में ऑडियो ऑफिस के करीब 30 लाख की लागत से तामीर किए गए गणेश भवन का इफ्तिताह किया। इस दौरान गणेश भवन में नज़्म गणेश की खुसूसी पूजा की। बाद अज़ान रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने गणेश उत्सव समिति की जानिब से महबूबनगर में पद्मशाली भवन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गणेश भवन की तामीर बाइस मसरत है। उन्होंने कहा कि जारिया माह 9 अगस्त को एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें विनायक चतुर्थी तक गणेश भवन की तामीर की तैयारियां की गई थी, लेकिन इसकी तामीर सिर्फ 20 दिनों में मुकम्मल हो गई और तकारीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात के लिए रूहानी इमारतों की तामीर के लिए इक़दामात कर रही है। హజ్భవనం అవుతున్నాయి, దేవాలయాలు నిర్మాణం అవుతున్నాయి, ఎన్నో దేవాలయాలు గుళ్ళు గోపురాలు దేవాలయంలో పనిచేసే మన పూజారులకు జీతభత్యాలు ధూపదీప నైవేద్యాలు అవన్నీ చేస్తున్నా ఒక భవనం అనేది ఉండాలి. అంటే ప్రతి మనిషి ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి కార్యక్రమానికి మొక్కేదే గణేష్ మహారాజ్. పెళ్లి చేసినా ఇల్లు కట్టినా చిన్న షాప్ పెట్టినా అందరి దేవుళ్ళ కన్నా ప్రధాన దేవుడే గణేష్ మహారాజ్. కనుక గణేష్ మహారాజ్ సంబంధించిన మీటింగ్ అనేది అక్కడ ఇక్కడ ఉండదు, అందరు గణేష్ దగ్గరికి రావాల్సిందే అని చెప్పి పిల్లలను చూడగానే ఒక భావన కలిగేటట్లు ఆ రకంగా మీరు తయారు చేయండి. ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి మన్నికొండ దేవస్థానం ఈ సందర్భంగా నేను ఇప్పుడే తెలియజేస్తున్నా, అజ్జీ వచ్చినాము రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటగా గణేష్ భవనాన్ని మనం నిర్మించుకున్నామంత. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।